राधे राधे जी। आज का सेशन है यंग जनरेशन के लिए। मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं जब भी मैं लाइव जाती हूँ। तो यंग जनरेशन्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो मेरे से पूछते हैं कि क्या ये सच में एस्ट्रो, न्यूमरो या टैरो जो होता है वो रियलिटी है, सच है? बिल्कुल सच है। ये जो एक नंबर्स की क्वालिटी है न्यूमरोलॉजी, ये साइंटिफिक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि आज का सेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोगों का बिलीफ सिस्टम नहीं है, क्योंकि कुछ हमारे समाज में ऐसा भ्रम आ गया है और लोगों ने कुछ ख़राब कर दिया है हर विद्या को। ये जो ज्योतिष है ना, ये वेदों से निकला हुआ ज्ञान है। और ये जो अंक ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी, ये नंबर्स का है। जैसे एक एग्ज़ाम्पल, किसी की बर्थ डेट चेंज नहीं हो सकती। अगर आपको मालूम है, मुझे लगता है आज की डेट में तो कोई अपनी बर्थ डेट भूल ही नहीं सकता, ना पेरेंट्स ना बच्चे जो बताते हैं। पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि पता नहीं होता था कि कब बॉर्न हुआ है, और बोल देते थे उस दिन मस्या सी, तब ऐसे बोलते हैं ना, तब हुआ था, या बारिश हो रही थी बच्चा हुआ था, तब तो ऐसे तुक्के मारे जाते थे। बट आज की डेट में हर किसी को अपने बच्चों की डेट ऑफ बर्थ पता है। तो मेरा ये कहना है, जो न्यूमरोलॉजी है, अंक ज्योतिष है ना, डेट चेंज होती है ना मंथ ना ईयर। सपोज़ किसी की डेट ऑफ बर्थ है 31 मई 1976, तो उसकी ना बर्थडे की डेट चेंज होगी, ना उसका बर्थ मंथ चेंज होगा, ना ईयर चेंज होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन करके जो हम आंसर्स निकालते हैं और आपकी क्वेरीज़ में जो भी डाउट्स क्वेश्चंस होते हैं, हम उनका रिप्लाई करते हैं। बिल्कुल वैसे है कि ये नंबर्स की गेम है। जो भी नंबर्स हमारी डेट ऑफ बर्थ में, वो नंबर्स वर्क करते हैं, काम करते हैं, रेमेडीज़ भी काम करती हैं। बट ये सब चीज़ें तब तक काम करेंगी जब तक आप अच्छा कर्म करोगे। एक तरफ आप उपाय करते रहो और दूसरी तरफ आप लोगों को हर्ट करते रहो, लोगों को तकलीफ़ देते रहो, गलतियाँ करते रहो, तो ये उपाय कोई काम नहीं करेंगे। कर्म तो अच्छा करना पड़ेगा ना। ये सिर्फ वैसे काम करते हैं जैसे बारिश हो रही है और आपको बहुत अर्जेंट है घर से बाहर जाना है, तो अम्ब्रेला हाथ में दे देते हैं कि अम्ब्रेला जो है डायरेक्ट आपको पानी की जो बारिश की बौछार है डायरेक्ट आपके ऊपर नहीं आएगी, एक शेल्टर, एक सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। समझे आप मेरी बात? एक सपोर्ट मिल जाता है, कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती है आपको रेमेडी करने से। पर ये तभी चीज़ें काम करती हैं जब आप कर्म अच्छे करोगे। ज्योतिष बता तो सकता है कल क्या होने वाला है या कल क्या हो चुका है, पर जो गुरु होता है ना, वो बदल सकता है। गुरु चाहे वो पढ़ाने वाला टीचर हो, चाहे अध्यात्म की ओर ले जाने वाला टीचर हो, कोई भी हो, ज्योतिष भी हमें गुरु ही लेके जाते हैं। हम उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं। आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं, या हम ऑफलाइन जाके क्लासेस स्कूल रूम में, क्लासरूम में जाके अटेंड करते हैं, पर गुरु तो गुरु ही होता है। तो मैं भी एक कोशिश कर रही हूँ इस समय आपको सिर्फ बताने की कि ये साइंस है, इसको समझना पड़ेगा, और ये बहुत डीप स्टडी है। इसके लिए कोई एज नहीं है, एक समुद्र का गहरा है। जितना डूबते जाओगे, जितना पढ़ोगे, जितना इसको जानने की कोशिश करोगे, तब भी लगेगा कुछ अधूरा है, इनकम्प्लीट है, कुछ ना कुछ करना है। गुरु आपके लेख, जैसे ना लेख बदलने पड़ते हैं, और गुरु पर भरोसा रखोगे तो ये हो सकता है, नहीं तो नहीं। जैसे कहते हैं, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी होगी वाणी, जैसे शुद्धि वैसी बुद्धि, जैसे विचार वैसा संसार। समझे आप सब? कि अच्छे भाव रखो सबके लिए, अच्छे कर्म करो, सब अच्छा अच्छा होगा। पर जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही हैं, वो हमारे कर्मों का, इस जन्म का या पिछले जन्मों का, पुनर्जन्मों का फल है, जो हमें भुगतना ही पड़ेगा किसी ना किसी फॉर्म में। वो चेंज नहीं हो सकता, वो तो आपको बदलना ही है, क्योंकि वो लेख ऊपर वाले ने लिख दिए हैं, वो आप और मैं नहीं कर सकते। एक छोटा सा सत्संग सुनाने की कोशिश करती हूँ इसके ज़रिए कि सबके आंसर्स मिल सके। एक परिवार होता है जो बड़ा ही गुरु घर में सेवा करता है,
गुरुद्वारे में लंगर प्रसाद में, जूता घर में, सफाइयाँ करवाना, उसका पूरा परिवार इसी कार्य में लगा रहता है। तो एक बार जब गुरुजी आके बैठते हैं और बैठक लगती है और पूछते हैं, गुरुवर मुझे आपसे एक आराधना करनी, प्रार्थना करनी है, पूछना चाहता हूँ कि हमारा पूरा परिवार गुरु घर में सेवा करता है, पर हमारे साथ एक चीज़ अन्याय हुआ है, कैसे हुआ, क्यों हुआ? तो गुरुजी ने पूछा, बताओ क्या प्रॉब्लम है? कहते, गुरुजी साढ़े घर एक मुंडा जम्मिया, उनके टंगा ही नहीं चलदियां, उनके पैर ही नहीं चलते पे, कि क्यों जिहा जीवन है, रिड़ रिड़ के चलता है, विसाखियाँ उन्हें कोल हैगियां, किद्दां उनकी ज़िंदगी कटेगी, अज तो असी बैठे हैं, कल की होएगा इस बच्चे का? तो माँ बाप है, माँ बाप को तो चिंता होती है अपने बच्चों की। तो गुरु महाराज कहते हैं इसके पीछे उसके कर्म है। तो कहते ए क्यों जे कर्म किते साडे बच्चे ने, इन्ने चंगे घर जम्मिया, हम भी ऐसे ही बोलते हैं ना, इतना अच्छा परिवार, इतना संस्कारी परिवार, पर सारा परिवार अच्छा, गुरु घर में सेवा, और एक बच्चा ऐसा जो शरीर से अपाहिज है या उसको कोई प्रॉब्लम समझ लीजिए, ऐसा क्यों हुआ? तो गुरु महाराज जी बताते हैं पिछले जन्मों में उसकी माँ रोटी पका रही थी। जब गांव होता था, शहर होता, ज़रूरी तो नहीं है ना आज आप अच्छे घर में पैदा हुए हो शहर में, तो पिछले जन्म में भी शहर में ही थे। पिछले जन्म में वो एक गांव में पैदा हुआ था, गांव में उसका जन्म था। माँ उसको चूल्हे पे रोटी बना के खिला रही थी और बच्चे को बोली खाना खा ले, तो दरवाजे के ऊपर कोई उसको आवाज़ मारता है, वो खाना छोड़ के बाहर को चला जाता है और खाना ज़मीन पे बैठ के खाते थे गांव में। जहाँ माँ चूल्हा में रोटी सेकती थी, वहीं बच्चे आसपास बैठ जाते थे उस चूल्हे के आसपास। तो वो बच्चे की थाली भी लगी हुई थी और राह चलता हुआ एक कुत्ता, डॉग अंदर आ जाता है। वो अंदर आ जाता है और उसके खाने में मुंह मार देता है। जैसे बच्चा पीछे मुड़ के लौटता है और देखता है, ना वो आओ देखता है ना ताओ देखता है, सामने एक लोहे का सरिया पड़ा था। उसने उस सरिये से उस जानवर की टांगों पे बहुत मारा, जिससे उसकी पीछे की जो 2 टांगें ना वो ख़राब हो गई। वो 2 टांगें ख़राब होने से वो जब तक जिया वो अपाहिज की ज़िंदगी जिया, आगे के 2 हाथों पे पीछे के 2 पैरों को लेके रिड़ता रहा। तो उसको ये जीवन मिला। तो ये जीवन जो उसने किसी जानवर को दिया था, इस जन्म में उसको भुगतना था ना, क्योंकि उसने किसी को तकलीफ़ दी है तो उसको भी तो वो मिलेगी तकलीफ़। ऐसे नहीं जा सकती तकलीफ़। किसी भी जन्म में किया हुआ कर्म, वाणी से निकली हुई गलत बात, किसी की आत्मा को दुखाया, किसी की आंख में आंसू का कारण बने, तो भुगतना पड़ेगा, उसका रिज़ल्ट मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। ये है कर्म। ज्योतिष आपको मदद कर देगा, प्रॉब्लम से निकालने के लिए सहायता करेगा, आप पे कर दोगे, आप मोती पहन लोगे, बट कर्मों से कब तक बचोगे? कुछ परसेंटेज तो आपको फेस करनी पड़ेगी प्रॉब्लम, ये ज्योतिष बताती है, पर सत्य यही है, कर्म अच्छे कीजिए। अच्छे कर्म आगे ज़रूर अच्छा रिज़ल्ट देंगे आपको। मेरी कोशिश शायद आपको समझाने में कामयाब हो, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप सबकी आचार्य सीमा खट्टर। यूट्यूब पे भी मेरा चैनल है, इंस्टाग्राम में भी, फेसबुक में भी, आचार्य सीमा खट्टर वैदिक्स के नाम से। मेरा मोबाइल नंबर है 9810144487। आप सबके कॉल का वेट करूँगी मैं। राधे राधे।